हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 9.1 का। तो देखो क्या लिखा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है ना, उसी का रेफरेंस से क्वेश्चन है, बस हल्का सा माइनर चेंजेस करा गया है, उसी से थोड़ा आंसर चेंज आएगा इसका। तो देखो क्या लिखा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले बिल्डिंग थी एंड उसके बाद ऊपर कुछ ट्रांसमिशन टावर था। इसमें क्या है हमारे पास, पहले पेडिस्टल है, पेडिस्टल के ऊपर एक स्टेचू है, स्टेम स्टेचू की हाइट दे रखी, ध्यान से देखना, रीड कर देते हैं। आ स्टेचू इज 1.6 मीटर टोल, स्टेचू है 1.6 मीटर टोल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और वो पेडिस्टल के टॉप पर खड़ा है। मतलब पेडिस्टल का मतलब एक तरीके से उसका जो बेस बनाते हैं, जो स्टेचू को खड़ा करने का एक बेस जो तैयार करते हैं, उसे पेडिस्टल कह रहा है। और उसके ऊपर एक स्टेचू खड़ा है 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, टॉप ऑफ द स्टेचू से आ रहा है 60, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडिस्टल इज 45, और वो आता है एंगल पेडिस्टल से आता है 45 डिग्री का। डन। उसके बाद आता है हमारा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। वही चीज है हमारा एक पेडिस्टल। अब हमारा बिल्डिंग को पेडिस्टल बोल देंगे। ये लो हमने पेडिस्टल बना दिया इस टाइप का, और इसके ऊपर हमने एक स्टेचू खड़ा कर दिया। इसकी हाइट है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर बोला है इसमें, ये हमें दे रखा। इसके टॉप से जो एंगल आता है, एलिवेशन एंगल तो इधर ही आएगा, एलिवेशन एंगल आता है उसका टॉप से कितना डिग्री, ध्यान से देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू के टॉप से एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 मीटर। ये टॉप से एंगल आ रहा है 60 डिग्री। अब आ गया हमारा 45 पेडिस्टल से, पेडिस्टल के टॉप से आएगा हमारा 45, तो ये टोटल 60 है एंड ये वाला 45 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जैसे हमने पीछे करा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमने सबसे पहले क्या करा था, ये वाली चीज दे रखी थी तो ये निकालते, अब तो यही नहीं है हमारे पास। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन बिल्कुल फिर भी वैसे ही करना है, बिल्कुल वही करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। तो हम क्या कर रहे थे, पहले छोटा ट्रायंगल ले रहे थे। सबसे पहले तो गिवन लिखो आप। गिवन क्या लिखते हैं आपके पास, गिवन आपके पास जब आता है तो आपके पास आता है एडी, एडी इज टू आता है 1.6 मीटर, और आपके पास ध्यान से देखना थीटा आते हैं दो, थीटा आते हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। छोटा ट्रायंगल फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है पेडिस्टल की हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो आपको लाना है डीसी। डन, डीसी आ जाएगा बड़े प्यार से। इन ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा इन ट्रायंगल, छोटा वाला BCD, जैसे पीछे करा था BCD, इन ट्रायंगल BCD। तो हम क्या देखते हैं, टेन थीटा ही देखते हैं दोबारा। टेन थीटा इज टू P अपॉन B, P अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, BC जो आपको लाना है, और BC जो आपको नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। अब इस टेन थीटा की जगह टेन 45 डिग्री रखा जाएगा, छोटे ट्रायंगल में 45 है, और ये हमारा DC, DC तो हमें लाना है, और BC, तो ये क्या होता है 1 होता है, और DC अपॉन BC। तो आप क्या देखते हो, BC, आप क्या देखते हो, BC बराबर DC, जो आपकी BC की वैल्यू होगी वही हमारा DC है। ये हम देखते हैं इसमें, आगे करते हैं। अभी हमें कुछ निकला तो है नहीं, DC बराबर BC निकला है, BC ही नहीं पता हमें। अब देखते हैं दोबारा और आगे बढ़ के। इन ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC में हम क्या देखते हैं, इसमें भी यही देखते हैं, टेन हम क्या देखते हैं, टेन थीटा इज टू P अपॉन बेस अपॉन P क्या है हमारा इसका AC अपॉन बेस क्या है अभी भी इसका BC। अब टेन हमारा कितना रखा जाएगा, टेन, ध्यान से देखना, बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। AC की वैल्यू, AC हम कैसे लिखेंगे, AD प्लस DC अपॉन नीचे क्या जाएगा हमारा BC। 60 की वैल्यू होती है √3, टेन 60 की √3। तो AD तो हमें नहीं चाहिए, शायद DC चाहिए, चलो रख देते हैं DC तो हमें चाहिए। वैसे AD की वैल्यू आपको दे रखे 1.6, और DC ध्यान से देखना हमारे पास नीचे BC चल रहा है, DC की जगह आप BC रख सकते हो। ध्यान से देखना, DC की जगह BC रख दो या BC की जगह DC रख दो। तो DC हमें चाहिए तो DC चलाएंगे, और BC की जगह हम DC रख सकते हैं। ये लो हमने DC रख दिया,
ये हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमने पहले करा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की वजह से हमने बीसी की जगह डीसी रख दिया, ऊपर हमने शो करा है। आगे देखते हैं हम, डीसी √3 इज टू 1.6 प्लस डीसी, तो रूट डीसी की वैल्यू क्या आ रही है आप ध्यान से देखना। अब डीसी लाना है हमें, डीसी को उठा के इस साइड लाएंगे, डीसी को उठा के इस साइड, तो डीसी √3 माइनस डीसी इज टू हमारा क्या हो रहा है 1.6, थोड़ा लॉन्ग सा हो रहा है। डीसी हमें डीसी फाइंड करना है, डीसी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है √3 माइनस 1 इज टू 1.6। आंसर लाते हैं हम डीसी की, डीसी इज टू आता है आपके पास 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, और ये आंसर जैसे कि नहीं होगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करो। अभी पहला सिचुएशन आई है जिसमें डिनोमिनेटर में दो नंबर एक साथ और √3 प्लस 1 सिंबल चेंज हो जाते हैं, √3 प्लस 1, तो a प्लस बी फॉर्मूला का है, a माइनस बी नीचे वाले में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो नीचे वाले में, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई 1.6 √3 प्लस 1.6 इस टाइप से आ जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर √3 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर, इस टाइप से होने वाला है। आगे देखना, ये सिचुएशन डीसी की चल रही है। डीसी वोट क्या हो जाएगा, डीसी इज टू ध्यान से देखना 1.6 √3 प्लस 1.6, नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, डन। उसके बाद आगे देखना और भी सॉल्व हो रहा है, हमें जब तक सॉल्व करना है करते रहना है। 1.6 कॉमन ले दो यहीं, और आपके पास √3 प्लस 1 बच रहा है, और नीचे आ रहा है 2। अब 2 से बड़े प्यार से कैंसिल हो रहा है 16, तो 0.8 √3 प्लस 1 इसका आंसर होना चाहिए। देखो हल्का सा क्वेश्चन बड़ा है, यहां जब हमने छोटे में करा है बीसी बराबर डीसी, आगे जब हमने आगे बड़े वाले ट्रायंगल में कंटिन्यू रखा इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास बीसी आ रहा था, बीसी की जगह हमने डीसी रख दिया, बिकॉज हमें डीसी चाहिए, डीसी चाहिए। अगर बीसी निकाल दे तो बीसी बराबर डीसी है, तो फिर हमें बीसी रखना पड़ता है डीसी की जगह दोनों जगह, तो हमें बीसी एक जगह दिख रहा था तो हमने डीसी रख दिया उसकी जगह। अब जब सॉल्व करा है तो हमारे पास सिचुएशन आ गई थी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा, एंड देन उसके बाद फॉर्मूला लगाया अलजेब्रिक, आंसर आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल 7 की तरह है, बस हल्का सा बढ़ाया है उसने, यहां ये दे दिया था, इस बार हमें ऊपर की चीज दे दी। ये हमारा स्टेचू है और ये पेडिस्टल है, पीछे वाले में बिल्डिंग थी और ट्रांसमिशन टावर था। अंतर इतना है, एंगल अभी भी वही है जो पीछे थे। फिलहाल इस क्वेश्चन में इतना ही, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद।